मेरा सभी दोस्तों को नमस्कार। आज एक ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ और आशा करता हूँ आप लोगों को ये काफ़ी सहायता करेगा अंतर्राष्ट्रीय विधि को समझने में। जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड पर, अंतर्राष्ट्रीय विधि से आशय उन नियमों से है जो स्वतंत्र देशों के बीच परस्पर संबंधों के निपटारे के लिए लागू होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी देश को अपने कानून से इस तरह भिन्न है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून दो देशों के संबंधों के लिए लागू होता है, न कि दो या अधिक नागरिकों के बीच में। जो इसकी परिभाषा के रूप में दो परिभाषाएं दी गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून उन विधि नियमों का समूह है जो विभिन्न राज्यों के पारस्परिक संबंधों के विषय में प्रयुक्त होते हैं। यह एक विधि प्रणाली है जिसका संबंध व्यक्तियों के समाज से न हो। इसी प्रकार ह्यूज के शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय कानून सिद्धांतों का समूह है जिसका सभ्य राज्य परस्पर मिलकर लागू करते हैं। यह कानून सर्वोच्चता प्रयोग होने वाले राज्यों के नियमों पर निर्भर होता है। आजकल अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा विलुप्त हो गई है। जो परिभाषा है उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के गुणों, प्रकृति आदि का बोध नहीं हो पाता है। कानून के व्यक्तिगत अवधारणा का स्थान आज सामाजिक अवधारणा ले रहा है। तो आगे हम स्लाइड में देखते हैं। आज का अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल विधि ही नहीं बल्कि राजनीतिक, सामाजिक मौलिक रूप ले रहा है। इस परिवर्तन को देखते हुए ऐसी परिभाषा का भी वर्णन करना चाहिए जो परिवर्तन है और विकास की ओर ले जा रही हो, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून को जीवित और विकसित करती हो। एडवर्ड कालिस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून निरंतर विकसित होने वाले नियमों का समूह है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सदस्य परस्पर संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रयोग करते हैं। यह राज्यों और उससे संबंधित व्यक्तियों का अधिकार प्रदान करता है। आगे हम इसके इतिहास के बारे में दिया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास का इतिहास निश्चित काल सीमाओं में नहीं बांटा जा सकता। प्रोफेसर हॉलैंड के मतानुसार पुरातन काल में भी स्वतंत्र राज्यों में मान्यता प्राप्त ऐसे नियम थे जो द्वितीय के विशेषाधिकार, संधि, युद्ध की घोषणा तथा युद्ध संचालन के संबंध में रखते थे। प्राचीन भारत में भी ऐसे नियमों का उल्लेख मिलता है जो रामायण, महाभारत, युद्धि, यूनानी तथा रोम के लोगों में भी ऐसे नियमों का है। आगे देखते हैं। 14वीं-13वीं सदी ईस्वी पूर्व खती रानी ने मिस्र ब्राह्मणों को दोनों राज्यों में परस्पर शांति और सौजन्य बनाए रखने के लिए जो पत्र लिखे थे वे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से इतिहास के पहले आदर्श माने जाते हैं। वे पत्र खाली फाउनी दोनों अभिलेखागारों में सुरक्षित रखे गए हैं जो आज तक सुरक्षित हैं। मध्य युग में शायद किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता न थी क्योंकि समुद्री दृश्य समस्त सागरों पर छाए हुए थे। व्यापार लुप्त हो चुका था। उस समय व्यापार बिल्कुल लुप्त हो चुका था और युद्ध में किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में कुछ प्रगति हुई। कालांतर में मानव सभ्यता के विकास के बड़ा और पनपता है। 19वीं सदी में जैसा आप देख पा रहे हैं प्रगति विशेष था और 1899 में 1907 में हैग में होने वाले शांति सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में मुखरित किया और अंतर्राष्ट्रीय विवेचन न्यायालय की स्थापना हुई। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र और विशेषतः अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना से अंतर्राष्ट्रीय कानून की यथार्थ रूप से विधि कानून का पद प्राप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना की जिसका प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास करना है। तो दोस्तों ये जस्ट एक मैंने
आपको मौखिक रूप से समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगली वीडियो में एज ए प्रैक्टिकल हाथ से बनाकर नोट्स आप लोगों के साथ मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो अच्छे से क्वेश्चन की जो महत्वता है उसको समझ सकें। आपका अपना साथी सुंदरलाल। थैंक यू।